और सोशल डिस्टेंसिंग का और हैंड वॉशिंग का जो है अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। इफ यू ईट एनीथिंग सो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आई हैव रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड, लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड, टाइम, TIME, टाइम। टॉपिक टाइम का चल रहा है, तो आपको जो है इसकी स्पेलिंग जरूर याद होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड tells us the hours, long hand tells us the minutes। मैंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, एक शॉर्ट हैंड होती है हमारी। जब आप वॉल क्लॉक देखेंगे अपने घर पे तो उसमें आपको जो उसकी हैंड्स दिखाई देंगी, उसमें एक शॉर्ट हैंड होती है, दैट इज कॉल्ड, जो है वो हमें किस बारे में बता रही होती है, शॉर्ट हैंड्स आवर्स के बारे में। और एक लॉन्ग हैंड होती है, वो हमें मिनट्स के बारे में बता रही होती है। तो इसको जब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी, आपने बहुत फोकस करना है व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आप जो डिफरेंट टाइप के जो टाइम के कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली समझ सकें। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे एक क्लॉक बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं, और इसमें हमने टाइम मेंशन करने के लिए नंबर्स जो है वो लिखे हुए हैं। 1 से लेके हम क्लॉकवाइज हम देखेंगे तो 12 तक हमारे पास यहाँ नंबर हैं। अब नंबर्स से हमें थोड़ा सा कैसे आइडिया करना है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है 12 पर 20 मीन्स अगर कोई भी टाइम हमें जज करना है ओ क्लॉक का, एग्जिट कोई ओ क्लॉक का टाइम अगर हमें जज करना है तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। सपोज हमारे पास शॉर्ट हैंड जो है वो फोकस कर रही है 3 की तरफ। शॉर्ट हैंड टाइम किसको फोकस कर रही है, 3 की तरफ। और जो है लॉन्ग हैंड जो है हमारी क्लॉक में वो 12 को फोकस कर रही है। सही नजर आ रहा है आप लोगों को? जो शॉर्ट हैंड है जो हमें आवर्स के बारे में बता रही है वो 3 की तरफ है, और जो लॉन्ग हैंड है जो हमें मिनट्स के बारे में बता रही है वो कहां पर है, 12 पर है। तो इस वक्त हम टाइम को रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, टाइम इज 3 o'clock। टाइम इज 3 o'clock। और इसको हम दूसरे अंदाज से हम ऐसे लिखेंगे, 2 डॉट्स डाल के और 2 0। जब भी मैंने यहाँ 12 के पास 2 zeros यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सपोज इस वक्त जो है क्लॉक में 3 o'clock है। अगर यहाँ पे मैं इसका जो क्लॉक की शॉर्ट हैंड अगर मैं चेंज कर देती हूँ, सपोज मैंने चेंज कर दी है और मैंने इसको 5 की तरफ कर दिया है, 5 को फोकस कर रही है अगर ये शॉर्ट हैंड, तो अब हम क्या कहेंगे 5। लेकिन आपने ये देखा होगा कि लॉन्ग हैंड को मैंने टच नहीं किया, लॉन्ग हैंड जो मिनट शो कर रही है वो 12 पर ही है। तो इस तरीके से टाइम इसका चेंज हो गया है, तो ये हो गई है 5 o'clock। क्लॉक में अब जो टाइम है वो क्या हो गया है, 5 o'clock। तो अनदर टाइम जो है वो हमारा क्या जा रहा है, 5 o'clock। सही, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में सेव कर लेना है। अगर 12 पे हमारी लॉन्ग हैंड है और शॉर्ट हैंड इन नंबर्स पे से किसी भी नंबर्स पर है तो हम ओ क्लॉक यानी कि उस नंबर को जो शॉर्ट हैंड वाला नंबर है वो वाला टाइम हम कह देंगे ये टाइम हो रहा है। ओके, अब देखें हम 12 के बाद यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 पर लिखा हुआ है क्वार्टर पास्ट। स्पेलिंग आपने इसकी याद करनी है, QUARTER, क्वार्टर, PAST, पास, क्वार्टर पास। इसको आप एक रफ नोटबुक में लिखकर और फिर नीचे 3 to 4 टाइम या 10 टाइम्स लिख के आप लर्निंग कर सकते हैं ताकि आपको इसकी स्पेलिंग माइंड में सेव हो जाए। अच्छा जी, क्वार्टर पास्ट होता क्या है, सपोज मैं यहाँ पे ये वाली जो मैंने हैंड्स बनाई हैं इनको मैं अब रब कर रही हूं। ओके, अब मैं यहाँ पे बना रही हूं एक हैंड, शॉर्ट हैंड, ये देखें बिटवीन 1 and 2। मैं एक शॉर्ट हैंड जो मैंने ड्रॉ की है वो मैंने क्या कहां पे बनाई है, 1 and 2 के बिटवीन। सही है, और एक लॉन्ग हैंड जो है वो हमारी शो हो रही है, ये देखें 3 की तरफ। तो आवर्स की जो शॉर्ट हैंड है वो बिटवीन 1 and 2 है, और जो लॉन्ग हैंड है वो फोकस कर रही है 3 को। तो अब अगर हमें ऐसा टाइम बताना है क्लॉक में, इस टाइप की जो है सिचुएशन है और आप टाइम किसी को अगर बताना चाह रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे, इन इंग्लिश आप बताएंगे क्वार्टर पास्ट 1। और इन उर्दू, हम जब उर्दू में टाइम बताते हैं हम कैसे कहते हैं कि
1:15 हो रहे हैं, यानी कि अगर 1 के बाद जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो टाइम यहाँ से जा रहा है और 3 तक के जो है वो लॉन्ग हैंड शो हो रही है, तो हम कह देते हैं ना कि 1 बजने के बाद अगर जो है वो लॉन्ग हैंड शो हो रही है तो हम कह देते हैं 1:15 हो रहा है। तो इन इंग्लिश आप कैसे बताएंगे? आपने बताना है दिस टाइम इज 1:15। दिस टाइम इज 1:15। Okay, now another way of time I want to make you understand. एक और हम जो है वो हैंड्स क्रिएट करते हैं, 2 हैंड्स। सपोज शॉर्ट हैंड मैं क्रिएट कर रही हूं 11, 10 एंड 11 के जो है दरमियान में। सही है, लग रही है शॉर्ट हैंड। ओके, 10 बिटवीन 10 एंड 11, ये मैंने एक शॉर्ट हैंड बना ली है। आप लोग अपनी जब वॉल क्लॉक में जज करेंगे या जो है रेस्ट वॉच में भी आपको इसी तरीके से अगर आपको नंबर्स दिए हुए हैं तो आपने क्या देखना है, 10 एंड 11 के दरमियान में अगर शॉर्ट हैंड है और लॉन्ग हैंड हमारी कहां पर होगी? 3 पर। लॉन्ग हैंड हमारी 3 पर है। तो अगेन आपने क्या कहना है, इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है? तो आपने टाइम को जज करने के लिए क्या कहना है? दिस टाइम इज 10:15। 10:15 यानी कि 10:15 हो रहे हैं, तो आपने क्या देना है? 10:15 इन इंग्लिश 10:15। ओके, नाउ आई एम रबिंग। अब देखिए आगे मैंने 1:15 के बाद मैंने आगे यहाँ पे क्लॉकवाइज जो है वो टाइम मेंशन हो रहा है और मैंने लिखा है यहाँ पे 6 पे, देखिए मैंने शो किया है हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, HALF, हाफ। आप देखिए मैं इसमें L को साइलेंट कर रही हूं। L हमने नहीं बोलना है, हमने क्या बोलना है? स्पीकिंग करते हुए किसकी प्रोनाउंसिएशन होगी? हाफ। और पास्ट, PAST, पास्ट। हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का मतलब आधा, यानी कि हाफ मतलब आधा। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, सपोज वी हैव 1 केक। अगर हमारे पास एक केक है उसमें से हम हाफ कर देते हैं। सही, एक मैंने अपने एक स्टूडेंट को दे दिया है और अनदर 1 मैंने अपने दूसरे स्टूडेंट को दे दिया है। तो हाफ केक मैंने अपने 1 स्टूडेंट को दे दिया और हाफ अनदर स्टूडेंट को दे दिया है। तो मैथमेटिक्स में हम 1/2 से हम जो है जज कर लेते हैं इट इज हाफ। तो हाफ जो है वो किसको फोकस करेगा? आधा घंटा। यानी कि जब हम टाइम की बात करेंगे तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे? चले हम निडल्स बना देती हूं। शॉर्ट हैंड में बना रही हूं तो 9 पर, बल्कि 9 के ऊपर एग्जिट नहीं होगा। जब हाफ पास्ट होगा तो 9 एंड 10, यानी कि बिटवीन 9 एंड 10 आपको इस तरीके से जो शॉर्ट हैंड है वो इस तरीके से आपको दिख रही होगी कि आप लोग देखेंगे 9 एंड 10 के दरमियान में है और जो लॉन्ग हैंड है वो 6 पर जा रही है। लॉन्ग हैंड किसको फोकस कर रही है? 6 को फोकस कर रही है। अब आपने टाइम बताना है। इस टाइम पे हम उर्दू में तो हम इस तरीके से कह देते हैं कि 9:30 हो रहे हैं। सही है, 9:30 की बात करते हैं। लेकिन इन इंग्लिश हाउ कैन वी टेल द टाइम? हम इन इंग्लिश में ये करेंगे कि हम कह देंगे हाफ पास्ट। दिस इज द टाइम ऑफ 9:30, यानी कि 9 o'clock डन हो गए थे। 9 बजे के बाद जो है वो आधा घंटा और ऊपर हो गया है, तो इट इज द टाइम ऑफ 9:30। सही है, इस तरीके से आपने हाफ पास्ट। जी स्टूडेंट्स, देख लीजिए मैंने शॉर्ट हैंड जो है वो बनाई है, जो वो कहां पे फोकस कर रही है? 2 को फोकस कर रही है। और जो लॉन्ग हैंड है, लॉन्ग हैंड जो हमें मिनट शो करती है वो 6 को फोकस कर रही है। सही है, तो इसका जब हम ऐसी क्लॉक में अगर इस सिचुएशन में आपको जो है वो शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड दिखती है तो आप टाइम क्या बताएंगे? कोई अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे? द टाइम इज 2:30। टाइम क्या हो रहा है इसमें? 2:30, यानी कि 2 o'clock के बाद जो है वो आधा घंटा ऊपर हो गया है। सही है, जो हम उर्दू में कह देते हैं 2:30 बज रहे हैं। सही है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे 2:30। चलें अब आगे हम देख लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा है 1/4 क्वार्टर की स्पेलिंग एक दफा आप याद करेंगे तो आपने एक जो है 1/4 याद करना है और एक आपने क्या याद करना है? 1/4। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये अपने माइंड में सेव कर लीजिए। सपोज यहां से हम जो है वो हैंड्स को रिमूव कर देते हैं।
ये देखिए मैंने हैंड्स रिमूव कर दी। अब अगर मुझे कोई टाइम जज करना है, अब मैं शॉर्ट हैंड बना रही हूँ, देख लीजिए, जो कि 5 को शो कर रही है, सही है, बिटवीन नहीं है, 4 और 5 के बिटवीन नहीं है, 5 को शो कर रही है, और लॉन्ग हैंड हमारी जो है वो जा रही है 9 के पास, सही है। वो किसको फोकस कर रही है, लॉन्ग हैंड हमारी, देख लें, सही 9 के पास जो है वो है। अब ये इस टाइप की सिचुएशन में हमें, अगर हम उर्दू में देखते हैं तो उर्दू में हमें ये होता है ना कि 5 बजने में अभी टाइम है, अभी 5 बजे नहीं है, सही। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इंग्लिश का टाइम पता होना चाहिए कि हाउ विल वी से, हाउ विल वी मेक अदर्स अंडरस्टैंड अबाउट द दिस सिचुएशन टाइम। यहां पे मैंने लिखा है 1/4 टाइम इज, इस वक्त क्लॉक में टाइम है 4:45, यानी कि अगर मैं आपको यहां से समझाऊं, 12 के बाद जो है, एक तो हो गया क्लॉक वाइज जो है वो 12 तक आवर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो हम सिचुएशन ऐसी होती है, 5 का टेबल आप लोगों को 3 क्लास है और बच्चों को जो है वो याद होता है, आपने और अच्छी तरह 5 का टेबल रिवाइज कर लेना है, उसको अच्छी तरीके से लर्निंग कर लेनी है। फिर आपने 12 के बाद जो है वो माइंड में सेव करना है, जैसे सपोज 5 और 2 के पास आपने 10, 3 जो है उसको आपने 15। तो ये मैं इस वजह से लिख रही हूँ, देखिए मैं 5 का टेबल मेंशन कर रही हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। आपने आगे भी 5 का टेबल यहां तक करना है, और ये हो गया हमारा 60। जो मैंने डबल जो 0 लिखे हुए हैं वहां पर ये 60 मेंशन करता है, 60 मिनट्स। तो ये जो हम इनको क्वार्टर पास कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है 15 पर हमारी जो है लॉन्ग हैंड होती है। जब हम हाफ पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो 30 पे हमारी जो लॉन्ग हैंड है वो 30 पे होती है, तो हाफ पास्ट हम कह रहे होते हैं। अब यहां जो सिचुएशन है इसमें हम कहेंगे 4:45, यानी कि अभी 5 o'clock जो है वो नहीं हुए हैं, और उसमें टाइम हमारे पास मेंशन क्या होगा, 4:45। ओके, यानी कि अगर 5 o'clock अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो हमने जो टाइम, डिजिटल टाइम जो हमने अपने माइंड में सेफ रखना है, वो 5 से पहले वाला जो बिफोर जो नंबर है वो वाला नंबर हमने यहां लिखना है, 2 डॉट्स ऐसे डालने हैं, और ये जो आपने 5 का टेबल आपने जो है अपने माइंड में सेव कर लेना है इस तरीके से। जब 9 पर हम आ रहे हैं तो 9 पर क्या आ रहा है, 45, तो हम ये कह सकते हैं 4:45। 4:45 हम इस टाइमिंग को डिजिटल जो क्लॉक्स होती हैं आप लोग देखेंगे उसमें, तो 4:45 का मतलब अभी 5 o'clock नहीं हुए हैं, 4:45, सही है। हैव यू अंडरस्टूड? 4:45 मीन्स के 5 o'clock होने में अभी 15 मिनट्स लेफ्ट हैं, और 15 मिनट जब हो जाएंगे तो 5 o'clock हो जाएगा, सही। ये जो है आपने अपने माइंड में सेव कर लेना है। उसके अलावा आपने इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन वॉच करना है। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क।